हाय, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग सर। कितना टाइम हो रहा है देखिए उधर? सर पौने 11। पौने 11 बजे रात में आप वकील के पास आ जाते हैं, क्या बात है? सर ऐसा लग रहा है अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल्ड हुआ हूँ इसी साल डीएलएलबी में। थोड़ा अच्छा लग रहा था और अब विद इन 2 मंथ्स ऑफ बीइंग स्टडीइंग इन डीएलएलबी हाँ, सेमेस्टर एग्जाम्स अब पास आने वाले 19 में से हैं। अच्छा तो अब लग रहा है कि शायद मैं उतना ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अच्छा। या जिस स्पेस से बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ। मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ पा तो रहा हूँ। आपको कैसे पता चल रहा है कि बाकी बच्चे किस पेज से पढ़ रहे हैं? कुछ कभी कभार जैसे कुछ केस लॉ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो ऐसा हाँ। लगता है कि वो अच्छा आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। उस चीज को ठीक लेकर है। थोड़ा देखिए confusion सिंपल है, शुरुआत में सबको दिक्कत होता है, खास करके जो हिंदी भाषी हैं उनको केस मटेरियल पढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। पहला साल तो निकल जाता है रेशियो खोजने में कि भाई इस केस का रेशियो क्या है। और आप तो छोड़ दीजिए, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। कई सारे वकीलों को नहीं पता है कि रेशियो कैसे ढूंढते हैं, नहीं पढ़ा है ढंग से। Yes, तो आप फॉर्चुनेट हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको टीचर बता देंगे रेशियो कैसे खोलते हैं, कौन सा रेशियो है, कौन सा ऑर्बिटर दिखता है। yes, sir. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या है। आफ्टर एलएलबी 3 साल कंप्लीट कर लिया, 5 साल कंप्लीट कर दिया, तब तो इतना लोड नहीं लेना, पढ़ते जाइए, ठीक है। Yes, sir. कुछ अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग इन द सेंस की बहुत ज्यादा सिंसियर, इंग्लिश मीडियम वाले, Yes. एक ही बार में सबको समझ में आ जाता है। हमने तो जब पढ़ा है तो पूरा एक एक कॉपी भर जाता था वर्ड मीनिंग लिखने में। Yes, sir. तो कीजिए, ऐसा थोड़ी है। तो टेंशन वाली, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट टर्म की हाँ ठीक है 10 दिन में थोड़ी वकालत होता है। Yes. 10 साल का प्लान करो। Yes. वकालत में टाइम लगता है, अगर वकालने से नहीं होगा, ठीक है। पेशेंस नहीं है तो और भी जॉब है। वकालत पे प्रेशर मत डालिए। और क्या क्वेश्चन है पूछिए, अब इतनी और रात तो को आए हैं तो सर- पूछें, और कौन सा क्वेश्चन है? और यही बस कि सर कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद नहीं कर पा रहा हूँ इतने अच्छे से, छोड़ दूं क्या? मगर अब आप बता रहे हैं। अभी कितना दिन हुआ है? अभी तो सर 2 महीने ही हुए हैं। 2 महीने में आप डिसाइड कर लिए कि छोड़ना है? तो सर, समय दो खुद को, समय देना पड़ता है। गर्लफ्रेंड बनाया हो कभी? पहले रही है कभी? रही है तो 2 महीने में डिसाइड कर देते हो क्या? टाइम लगता है ना। यस सर। तो लोड क्यों ले रहे हो भाई? टाइम लो यार, चिल करो। ओके सर। और बताओ, और क्या क्वेश्चन है? और तो सर अभी कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं हाँ, है? कोई- इतनी रात को आए हो, मैं कुछ खिला भी नहीं सकता तुम्हें इस समय, तो क्वेश्चन तो पूछो, 2 ही क्वेश्चन पूछोगे? सर और भी बस अभी तो बस यही है। अब 2 ही है। Yes. तुम सीआर भी थे सुनते हैं, यस सर। सीआर वाला कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर काफी सीआर अच्छा- बोले तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में लॉ फैकल्टी में, राइट? यस सर, यस सर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को सीआर बनने के लिए? क्या होता है फायदा? सर फायदा एज इन आप लोगों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा। कुछ लोगों की मदद भी कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीमार, अनफॉर्चुनेटली कोई किसी को फीवर हो गया, तो आप उसकी बात टीचर तक नहीं पहुंच रही है, अच्छा तो आप उसकी बात पहुंचा सकते हैं। अच्छा। इस तरीके से आप लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते हो या नहीं? सर प्रॉक्सी अटेंडेंस को सर कोशिश की जाती है, हाँ? कोशिश की जाती है, कोशिश की जाती है। बस और तो नहीं सर। अच्छा, एक केस था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यस सर। कोई प्रदर्शनी मिट्टो करके था, पता नहीं, ध्यान नहीं है। उसमें ऐसे ही प्रॉक्सी लग गया था, Yes, किसी sir. ने लगा दिया था, सीआर लगाया, कोई लगाया, और ऑफेंस ऑफ रेप का केस था, ओह ठीक है। और प्ली ऑफ अलीवाई सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पे कहता है कि जी जहां पे प्लेस ऑफ अकरेंस है वहां पे यदि प्रेजेंस नहीं है तो प्ली ऑफ अलीवाई लेते हैं। तो उन्होंने प्ली ऑफ अलीवाई लिया कि जी जब ये ऑफेंस हो रहा था तब मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में क्लास कर रहा था, वहां का अटेंडेंस सीट मंगाया गया, जो टीचर लिए थे अटेंडेंस उनको बुलाया गया, और सही में उनका प्रेजेंट था वहां। तो भैया थोड़ा सीआर बच कर रहिए और फर्जी अटेंडेंस नहीं लगाइए, नहीं तो केसेस हैं और ड्यू का ही है अपना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपका? और तो सर कोई क्वेश्चन। चलिए, 2 और भाई यहाँ बैठे हुए हैं, माइक दे दीजिए उनको भी, उनका भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। और इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे ना, क्लिप होगा उसमें, क्लिप। हाँ ठीक है, बैठ जाओ भाई, बैठो यार, इतना लोड मत दिया करो, चिल रहो, चिल। हाँ, क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार सर। रजनीश कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ मुजफ्फरपुर, बिहार से। अच्छा, इतनी रात को क्यों आ गए? क्या लगा? सर लोगों ने बताया कि सर से मिलने जा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने भी सोचा कि हमारे भी कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, तो वो भी क्लियर कर ले वहां पे चल के। अच्छा, ओके। तो क्या डाउट है बताइए? सर एक डाउट तो है, जैसे एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जैसे हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन रहता है कि कहाँ से इंटर्नशिप शुरू करें। हमारे दिमाग में कुछ वो नए और इमर्जिंग फील्ड्स दिखते रहते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन हो गया। कभी सोचते हैं कि वहां चले जाए, कभी सोचते हैं कुछ इनोवेशन करे। तो आई मीन अभी बहुत स्कैटर्ड है दिमाग में, सोच रहे हैं चीजों को एक्सप्लोर करे, बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिगिनिंग कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस हैं? हाँ। चलिए ठीक है, पहले मैं इसी का आंसर कर देता हूँ कि कंफ्यूज्ड है, पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। लॉ पढ़ रहे हैं तो फिर कई बार ऐसा लग रहा है आपको इनोवेशन करना है, कुछ अलग करते हैं, ऐसे भेड़ चाल में क्या होगा, ये सारा चीज आप यही सोच रहे हैं ना। देखिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया यही क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो अभी आपने बात करी ना इनोवेशन वाला, इनोवेशन सेंटर। और यहाँ पे हमें सिखाया गया कि कभी भी भेड़ चाल पे मत विश्वास करो, हमेशा अलग रहो। यही चीज हमने सैनिक स्कूल में भी सीखा है और वही चीज फॉर्चुनेटली मैंने सीखा यहाँ पे।
और यहाँ का जो कोर्स था वो नॉर्मल जो कोर्स होता है ना, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो हिस्ट्री, तो सोशियोलॉजी, तो दिस दैट। हमारा कोर्स भी अलग था, बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस स्पेशलाइज्ड इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। कभी कोई सुना ही नहीं है। कंसेप्ट ऐसा था कि यू कैन डिजाइन योर ऑन डिग्री, अपना डिग्री को खुद ही डिजाइन कीजिए। कैसे करेंगे? एक मेंटर दे दिया जाता था। जैसे मैं आप आए ना यहाँ पे, तो मैं आपको एक मेंटरशिप कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत हो रहा है तो समझा रहा हूँ, वैसे हमें एक मेंटर दे दिया जाता था कि आप पूछिए जो भी दिक्कत है, कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में कहीं भी जा सकते थे। मैंने सीआईसी में एडमिशन लेने के बाद कुछ जो स्पेशल सब्जेक्ट होते थे वहीं पे पढ़ाया जाता था। बाकी रामजस में मैं गया हूँ, मैं फिर वहाँ जाकिर हुसैन कॉलेज में गया हूँ, मैंने स्टीफन से डिप्लोमा भी किया है। ये सब उस कोर्स का पार्ट था। तो वैसे 3-4 कॉलेज जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज है वहां गया हूँ। और मेरा 12th में कितना मार्क्स आया पता है? 67%। 67 है, 66.80। मैं थोड़ा बढ़ा दिया, 66। रामजस में, स्टीफेंस में और इधर कहीं हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था, लेकिन गया। तो मेरिट आपके पास होगा तो वो कभी ना कभी निकल के आएगा। दूसरी चीज, इनोवेशन वाली बात, हमेशा कुछ नया करना चाहिए, नया करना चाहिए। एक एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने यूट्यूब जब शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस पे कुछ मतलब वैसे करूंगा, सिर्फ इंटरेस्ट था और काफी सारे बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते थे तो मैं वीडियो बना देता था, दैट्स इट। और धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा, लोगों को फायदा होने लगा। एक तरीके का इनोवेशन है, सारे लोग नहीं कर पाते हैं, हमने किया। तो इस तरीके से आप कुछ कोई नया रिसर्च कर सकते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको हिट कर दे कि यार इस पे क्या हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चलती रहती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चलती रहती है। वो आप चाहें तो रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद आपको लगे कि हाँ कोर्ट के थ्रू हम इस पे कोई ऑर्डर पास करा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इनोवेशन तो हमेशा आपके कैरिकुलम में होना ही चाहिए। ये भेड़ चाल वाला काम मत करो, कुछ ना कुछ नया चीज सीखते रहो, नया नया क्वेश्चन पूछो, नए नए तरीके से आंसर भी लिखना है। हम पूरा कंपनी लॉ के एग्जाम में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बात सारे आंसर में कुछ ना कुछ लिख करके आया था और मुझे डरा दिया था हमारे कलीग्स ने कि यार तो फेल हो जाएगा, और पता लगा सबसे ज्यादा नंबर आया। तो ये होता है कि आप चीजों को कनेक्ट कीजिए, तभी लॉ, तभी मजा आता है, अदरवाइज फिर वो नहीं है। और क्या क्वेश्चन है आपका? कहाँ से बिगिन करें अगर इंटर्नशिप वगैरह करना चाहते हैं तो? इंटर्नशिप यदि करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि देखिए, इलीट क्लास वाले जो लोग आजकल इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं ना स्टोरी, इंटर्निंग विद द सुप्रीम कोर्ट, तो दिस दैट, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। सीखने का यदि आपके पास ललक है, लोअर कोर्ट से शुरू कीजिए। कैसे फाइलिंग होता है, कैसे ड्राफ्टिंग होता है, कुछ दिनों के लिए भूल जाइए आप कौन है, एक नौकर की तरह, या फिर यूं कहें कि कलर की तरह। जब मैं इंटर्नशिप करने के लिए पहली दफा गया था तो मैंने उस ऑफिस में जो क्लर्क था, मैंने उन्हें कहा था कि आप थोड़ा रेस्ट ले लो 1-8 महीने तक, मुझे करने दो। पता ही नहीं चलेगा आपको कि कैसे फाइलिंग करना है, कैसे पेजिनेशन करना है, कहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट पेस्ट करना है, कहां पे कोर्ट फी पेस्ट करना है, कहां पे वेलफेयर लगाना है, कैसे स्कैनिंग करना है। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन है। यदि उसको उस समय नहीं हम कलर को हटाते तो शायद सीख नहीं पाते। और जब इंडिपेंडेंट केसेस आते तो हम किसी सीनियर के पास जाते कि जी इसको कहां पे पेस्ट करें, उसको कहां पे पेस्ट करें, पेज नंबर कहां पे डालें, और इसको कौन सा फाइल में जाकर के हम किस काउंटर पे फाइल करें। ये सब चीज हमने इंटर्नशिप के दौरान सीख लिया था। और यदि ईगो में रहते, है ना, वो इंटर्निंग विद द एओआर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो भैया वहीं करते रहते। और इस एज में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस कौन देगा जी? कौन देगा जी? डेफिनेटली कोई फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है ना। हाँ, दादाजी तो एडवोकेट नहीं थे, बाबूजी भी नहीं है, तो फिर कौन देगा? तो लोअर कोर्ट में छोटे मोटे केस आएंगे, ऐसे तो सीखेंगे। डायरेक्ट आप इंटर्निंग विद सुप्रीम कोर्ट में ना, फिर घूमते रह जाएंगे, 2-4 फोटो खिंचाएंगे और उसके बाद बोलेंगे मम्मी पापा को ये प्रोफेशन बहुत बेकार प्रोफेशन है, अच्छे लोग नहीं है, बहुत परेशान करते हैं, और फिर आप किसी और जॉब का तैयारी करने लगेंगे। एडवोकेसी सबके लिए नहीं होता है, सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, लोअर कोर्ट से स्टार्ट कीजिए, मेरा यही सजेशन रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। और सर आर्बिट्रेशन वगैरह का जो फील्ड है वो कैसा है? आर्बिट्रेशन का जो फील्ड है बहुत ही इमर्जिंग है, इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगेन जहां भी आप देखेंगे कोई आर्बिट्रेटर, कोई मीडिएटर, कोशिश ये किया जाता है कोई एक्सपीरियंस बंदा हो जिसके पास लॉ की नॉलेज रहे। उसके बाद जब भी आप देखिए किसी कोर्ट में, मैं तो कई बार गया हूं मीडिएशन में, आप देखेंगे जो मीडिएटर होता है एक अच्छा खासा एज 55-60 वाले ऐसे होते हैं। यंग को यदि मीडिएटर बनाएंगे, सन की यार एक बार बोला कि यार करना है, वो बोलेगा नहीं, दोबारा पूछेगा करना है नहीं, तिबारा पूछेगा भाग यहां से, मत कर, नहीं करो किसका लोगे। ये वाला जो अप्रोच हमारा होता है ना यंग वाले का, ये तो वहां नहीं चलेगा। वहां पे परसुएड करना, उसको बिठा के, समझा के, चाय पिला के, चॉकलेट खिला करके, जैसे करना करो, आपको सेटल कराना है। कई बार उखड़ गया, कई बार गुस्सा कर लिया, कई बार गाली गलौज हो जाता है मीडिएशन सेंटर में। अरे हमने किया है, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक हो गया था 30 कोर्ट में मीडिएशन में, किसी बैंक के साथ था। तो वो व्यक्ति, अब वकील से आप बदतमीजी करेंगे तो यहाँ कोर्ट में चुप रहेगा, मार भी खाता, बच गया। तो होता है मीडिएशन में ऐसा, कोर्ट वहां पे जज थोड़ी होता है, मीडिएटर होते हैं। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे कोई उपाय नहीं है।
तो इसमें कोशिश ये किया जाता है कि वो एक्सपीरियंस बंदा रहे। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कीजिए बकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, आप उसी दिशा में काम करिए, धीरे 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 करके आप चीजों को सीखेंगे, आगे काम होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2-4 साल के लिए वकालत तो जरूर कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली केसेस आपके पास कैसे कहां से जाएंगे, यही सब कोर्ट से तो जाएगा जी। तो तब आप जब इसके नुआंसेस को समझेंगे तभी तो आप अच्छा डिसीजन, अच्छा मीडिएटर बन पाएंगे। अदरवाइज तो फिर वही है, डेट पे डेट लगाएंगे, हर हफ्ते डेट लगाएंगे और होना कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे भरे पड़े हैं लोग। डेफिनेटली। और कुछ है? थैंक यू सर, क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन ठीक है सर। अरे नहीं भाई पूछो, अब आ गए 11 बजे रात को आ गए हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और है तो पूछो, कोई लोड वाली बात नहीं है। अरे पूछ ले तो यार, उसको पूछ ले तो। और क्या है सर? एज एन एडवोकेट शुरू में सर कितने सारे चैलेंजेस आते हैं और कैसे आप टैकल करते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहला चैलेंज कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा, अंदर से लगेगा पता नहीं कुछ गलती हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्या करें, क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा, गलती हो जाएगा, इससे पूछ लें उससे पूछ लें। इसलिए तो कहते हैं बढ़िया से इंटर्नशिप कर लो रगड़ के एकदम, ठीक है। दूसरी चीज, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है ना, हम भी फर्स्ट जनरेशन ही रहे। हमारे बाबूजी, दादाजी, ताऊजी, ताई जी, मौसा मौसी कोई नहीं है, दूर से आए 1,500 किलोमीटर, यहाँ कोई नहीं जानता। एक और चैलेंज, क्लाइंट कौन कैसे आएंगे, सींग तो लगा हुआ नहीं आपके अंदर, है ना, कि देख लेंगे अरे ये वाले वकील साहब हैं। ऐसा भी नहीं है कि बड़ी सुंदर है तो आ गए, बढ़िया लग रहे हैं, चलो जाके मिल लेते हैं, ऐसा भी नहीं। मेरिट, स्किल, और एक दिन में आपका स्किल लोगों को नहीं दिखता है। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है एडवोकेसी में। शॉर्ट टर्म में नहीं पता चलेगा, शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं पता, लॉन्ग टर्म में ईमानदार रहेंगे, धीरे 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 करके आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे काम करती। हमें कई बार कई लाख रुपए ऑफर किए गए किसी केस में कि इसमें कुछ मत बोलना, इसमें ये डॉक्यूमेंट फाइल करना तो कुछ और फाइल कर दे। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन है। आप बोलिए, आप रखो उसे, इतना पैसा दे देंगे, लाखों लाख जो शायद हम कई महीनों में कमाए या साल में कमाए, इतने पैसे ऑफर करे जाएंगे। यंग में यही लगता है ना कि कार हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, टसन चश्मा काला वाला पहने, होता है ना। तो ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार आप किसी से पैसा ले लिया ना, वो अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे फिर। वो जो अकड़ होता है ना एडवोकेट का, रौब जिसको बोलते हैं, भोकाल भोकाल अलग चीज है, वकील का रौब होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, स्ट्रेंथ फील करते हैं अंदर से, स्ट्रेंथन फील करते हैं। एक बार जहां ये दलाली वाला काम कर दिया ना, वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, अंदर से खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और ये पूरा पर्सनालिटी, जब आप आर्गुमेंट करते हैं ना, तो पूरा बॉडी आपका आर्गुमेंट करता है। बॉडी मतलब पूरा बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करते हैं, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, क्या एक्सप्रेशन देना है ना। एक बार हम आर्गुमेंट कर रहे थे यहीं, कोई चार्ज पे बहस था, आज पता चला है कि उसमें से सारे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया, आज ही ऑर्डर आया, तो आर्गुमेंट पहले हुआ था। तो मैडम, एक जज एमएम थी, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब आप तो मतलब बड़ा ड्रामेटिक अंदाज में कर रहे हैं वकालत, मतलब आर्गुमेंट। मैंने कहा मैडम ऐसा नहीं है कि मैंने सेकंड चॉइस है मेरा एडवोकेसी, मेरा फर्स्ट चॉइस है और हमें यही करना है, तो करना तो पड़ेगा ना। तो आज ऑर्डर आया, पता लगा सबको डिस्चार्ज कर दिया। तो एनीवे आपको करना है तो ठीक है, करेंगे तो पूरा पैशनेटली करेंगे, भीड़ चाल नहीं चलना है, सिंपल है। और बताइए, और इन लोगों का भी क्वेरीज हो गया इनका, और पूछना है तुमको कुछ? एक क्वेश्चन बच गया, दो माइक, इसको क्लिप होगा, हाँ क्लिप से करो, दो इसको। हाँ जी, ये रह गया था हाँ, कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक लड़का जा रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का अगर फर्स्ट सेमेस्टर में एक नया लड़का जा रहा है, हाँ, उसको कौन कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए? वेरी गुड। देखिए जहां तक मैं समझ पाया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहाँ का जो कैरिकुलम है और जो चीज है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप सीखेंगे जो आपका ये लीगल सर्विसेज वाला जो सोसाइटी है ना, उसमें ज्यादा सीखते हैं। मूड कोर्ट, फूड कोर्ट, यार ये सब कोर्ट में जब तक नहीं आओगे तब तक वैसे हवाबाजी है, हवाबाजी, आई एम रिपीटिंग, हवाबाजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक आप एक्चुअल कोर्ट में नहीं आएंगे, कोई मूड आपको कुछ नहीं सिखा सकता है, कुछ भी नहीं सिखा सकता है, ठीक है। तो वैसे भी इंटर्नशिप करेंगे तो वो सारा मूड अपने आप खत्म हो जाता है। कई लोग आते हैं कि मूड कोर्ट में बहुत हमने ये शील्ड ले लिया, वो शील्ड ले लिया, गोल्ड मेडल और हीरा मेडल ले लिया, पता लगा जब खड़े होते हैं यहाँ पे आकर के आर्गुमेंट करने में, तो फिर वही उसी तो रॉब में करते हैं, पता लगा कि यार जो लिखा हुआ है वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, या अलग तरीके से हो रहा है। तो भैया किताब वाला थोड़ी यहाँ पे फॉलो होता है, इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस करते हैं। किताब पढ़ने से काम नहीं चलता, वहां पे तो हाँ ये किताब देख लिया, वो किताब देख लिया, ठीक है। तो एनीवे आप सीखेंगे कहाँ, जब आप आएंगे यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए। तो भैया मूड कोर्ट मैं तो आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी चॉइस है, आपका लाइफ है। लेकिन जो मैं लीगल सर्विसेज वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको ऐसे ऐसे जगह पे ले जाया जाता है, जैसे किसी झुग्गी झोपड़ी में, पूरा जो लोग कई हजार रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, कैसे रह रहे हैं, जेल में ले जाया जाएगा, क्रिमिनल से देखने को मिलेगा, कैसे डील करना है, साइकोलॉजी आप समझेंगे। जब आप झुग्गी झोपड़ी में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके की क्वालिटीज महिलाओं के साथ हो रही है, तब आपको पता चलेगा। जब मर्जी आया किसी को छेड़ दिया, जब मर्जी आया किसी का रेप कर दिया, जब मर्जी आया कुछ भी कर दिया, और वो पुलिस के पास नहीं जा सकती है डर से
कि क्या पता पुलिस के पास जाएंगे तो वो भी ऐसा करे। हमारे पास केसेस थे ना, कौन सा केस था ये आईपीसी में, जो पुलिस स्टेशन तुकाराम वाला केस था ना, जिसमें पुलिस स्टेशन में जाने के बाद शी वाज अ विक्टिम प्रोसिक्यूट्रिक्स ऑफ रेप, शी वेंट टू पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर, और पुलिस वालों ने उसके साथ रेप किया। तो वो डरे लोग हैं समाज के, डरे दबे कुचले लोग हैं। उनसे जब बात करोगे ना तब पता चलेगा कि उनको मतलब वो ग्रांटेड में मतलब कहते क्या होता है ये लॉ, जो है सो दरोगा है हमारा, एसएचओ है, उनको पता ही नहीं चलता। तब फिर आप बताते नहीं और भी सिस्टम है, और भी सिस्टम है। वो फेथ से फिर आती है या आता है कोर्ट में, फिर पता चलता है। तो इस पे यदि काम करेंगे ना, और समाज में ज्यादातर तो गरीब लोग ही हैं जो पुलिस के द्वारा सताए गए हैं। अब सारे पुलिस वाले नहीं होते खराब, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगेन वो पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली वाली बात है ना, किसी को मार दिया एक थप्पड़ और किसी को कुछ भी गाली गलौज कर दिया, तो बड़ा दुख होता है ये चीज। उनको पूरी जिंदगी भर के लिए ना टीस अंदर से लगता है यार साला गाली दे दिया हमको, मेरी माँ को गाली दे दिया। अब बताओ हमारी माँ को कोई गाली दे दे पुलिस स्टेशन में, मेरे रहते हुए मेरे सामने है, आप समझ रहे हो? यस सर। तो उसका भी बेटा और उसकी माँ को गाली देता होगा, जो गरीब लोग हैं, जो कि झोपड़ी में रहते हैं, जो लिटरेट नहीं है, तो क्या कैसा फील होता होगा उनको, आप समझिए। अच्छा तो नहीं होता होगा, इसलिए गरीब है, उतना ज्यादा शायद उसे लीगल नॉलेज भी नहीं है ही नहीं के बारे में। तो आप लीगल नॉलेज देंगे ना उनको, लीगल लिटरेसी बढ़ाएंगे ना, इसमें आपको भी फायदा होगा। यदि आप बहुत बड़े चकाचौंध से आए हैं ना, सोना का चम्मच से खाने वाले हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं एक दुनिया इधर भी है, तो आप ना एक लेवल पे आएंगे, लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। और ये एक दिन में नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता है। मैंने पढ़ा था जब मैं लॉ कॉलेज में था, तो देखा था किसी सिविल सर्वेंट आईएएस अधिकारी थे, डीएम साहब ने, क्या हुआ था किसी का कुछ हुआ होगा, तो वो बंदा अस्पताल में एडमिट था, तो अस्पताल में एडमिट था, या लड़की थी या लेडी थी जो भी है, तो डीएम साहब देखने के लिए गए उसको अस्पताल में। और अस्पताल में क्या किया, जो बेड होता है उस पे पैर रख करके, अपना जूता पैर रख करके ऐसे करके ऐसे खड़े हों, और उसका कोई पत्रकार खींच लिया था फोटो। सेंसिटिव है समाज के लिए नहीं। आप आईएएस बन गए तो नवाब नहीं हो गए, ऐसे आईएएस डेली घुमाते हैं कोर्ट में। तो वही चीज आपको सीखना है, ये स्ट्रेंथ फील करना पड़ेगा आपको, है ना। कि आप यहाँ गए हैं किसी गरीब को देखने के लिए, तो आप पैर चढ़ा दिए उसके बेड पे जूता के साथ, सेंसिटिव नहीं है। आप पढ़े होंगे, और पढ़े लिखे कितने, ग्रेजुएशन किए होंगे, और क्या कर लेंगे। आईएएस पढ़े थोड़ी होते हैं बहुत ज्यादा नवाब। पढ़ाई मतलब आप पीएचडी करें, उससे ऊपर करें, इसको बोलते हैं पढ़ाई। ग्रेजुएशन तो सबको आज के डेट में कर रहा है, ठीक है। तो वो काम से लात आप थोड़ी ऊपर रख के जूता उसके बेड पे रखोगे, नवाब थोड़ी हो गए क्या आप। तो ये चीज है। तो सर और कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और था सर। आंसर राइटिंग में मुझे लग रहा है अगर मैं ज्यादा अच्छे से एक्सेल नहीं कर पा रहा हूँ, कि मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चन के आंसर उतने अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ जिस तरीके से डिमांडेड है, उसके लिए क्या किया जाए? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, केस पूरा पढ़ लीजिए, केस का नाम पूरा पढ़ लीजिए, और प्रोविजंस जो बेयर एक्ट में वो लिखना है आपको, और केस का नाम लिखना ही लिखना है, उसके कंटेंट्स रेशियो लिखना है, बस इतना लिखोगे अपने आप हो जाएगा। और एक दिन में नहीं होगा, वो प्रैक्टिस से होगा, उसके के लिए कोई रामबाण नहीं, समय लगेगा, ठीक है। और कुछ? बस इनको दे दो। इनका भी कोई क्वेश्चन है सर? नहीं है? नहीं है, सर ने कल परसों डाला था। हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन नहीं है तो बढ़िया है। थैंक यू सर। इस तरीके से रात में थैंक यू सर, रियली थैंक यू सर, आप बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, चाय नहीं पिला पाऊंगा अभी, अब कभी और आना तब पिलाएंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सर। अब भूख लग गया बहुत तेज, बाय बाय।